एंड वेलकम बैक अवर चैनल असली अल्टीमेट ब्लॉग्स। तो आज आ चुके हैं हम एक नए अकबर टॉम पे, जिसको कि अकबर का मकबरा भी कहा जाता है और सिकंदरा भी कहा जाता है। 1602 में इसका कार्य स्टार्ट कर दिया गया था, बट 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो और इन साइड में देख सकते हैं पूरा आप। तो दोस्तों मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, इसको कहा जाता है जहांगीरी गेट। सो हेलो एंड वेलकम बैक अवर चैनल असली अल्टीमेट ब्लॉग्स। तो आज आ चुके हैं हम एक नया हिस्टोरिकल प्लेस पे, और आज के दिन की जो शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई जगह के साथ। तो फाइनली हम आ चुके हैं आज अकबर टॉम पे, जिसको कि आप अकबर टॉम के नाम से भी जानते हैं और अकबर का मकबरा के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो मेन जो नाम जो आज के टाइम में जो प्रचलित है उसको हम सिकंदरा के नाम से भी जानते हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं आज सिकंदरा, और आज हम सिकंदरा पे फुल टू डिटेलिंग वीडियो लेके आए हैं, और पूरी मैं आपको इसकी हिस्ट्री सारी कुछ मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए चलते हैं, पहले सबसे पहले टिकट ले लेते हैं, टिकट के बाद हम शुरू करेंगे आज का व्लॉग। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टिकट ले लेते हैं, और टिकट काउंटर आप इस तरफ देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है सामने टिकट काउंटर। तो चलिए पहले ले लेते हैं टिकट, और फिर हम चलेंगे इन साइड में और एक्सप्लोर करेंगे आज पूरा का पूरा अकबर टॉम सिकंदरा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सबसे पहले टिकट ले लेते हैं, और फैसिलिटी ये होती है कि अगर आप काउंटर से लेंगे तो 30 रुपये की टिकट है, और अगर आप QR स्कैन करके लेंगे तो 25 की पड़ेगी। तो चलिए हम इधर से स्कैन करके टिकट ले लेते हैं। पहले आपको मैं बता दूं, आज हम आ चुके हैं एक नए हिस्टोरिकल प्लेस पे, जिसको कि हम आज रिवाइव करेंगे, बिल्कुल अच्छे से डीपली बताएंगे कि आज हम कहाँ आए हुए हैं। आज हम आए हुए हैं अकबर टॉम पे, जिसको कि अकबर का मकबरा भी कहा जाता है और सिकंदरा भी कहा जाता है। और फाइनली हम आ चुके हैं अकबर के मकबरे पे, और हमने इधर की टिकट ले ली है। टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद हम अन साइड में आ चुके हैं। अब मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताऊँ, जिससे कि आपको समझ आ सके कि अकबर कौन थे और ये मकबरा क्यों बनाया गया। तो मैं आपको बताऊं कि अकबर जो थे वो, उनके पिता का नाम था हुमायूं, और हुमायूं जो कि बाबर के बेटे थे, जो कि बाबर जो थे अकबर के दादाजी थे, और अकबर के जो बेटे थे वो थे जहांगीर। तो सन 1605 से लेकर के और 1613 तक इसको, उनके मरने के बाद, मतलब उनकी मृत्यु के बाद, इस पूरे अकबराबाद को या इसको सिकंदरा को उन्होंने ही बन के तैयार करवाया, जहांगीर ने बन के इसको तैयार करवाया। और एक चीज़ बता दूं, इसको बनने में टोटल 11 साल लगे थे। अब आप कहेंगे कि आपने बताया कि 1605 से बनना स्टार्ट हुआ, 13 में बन के चुका, तो इसको तो 9 साल लगे। बट मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा कि 11 साल कैसे लगे, ठीक है। और फिलहाल हम आ चुके हैं सिकंदरा में, और सिकंदरा में फर्स्ट जो हमारी इमारत है का महल, सिकंदर लोदी का जो महल था या उनकी समाधि जहाँ बनी हुई थी वो बताएंगे, और फिर मैं आपको आगे की तरफ लेके चलूँगा। और मैं आपको बता दूं कि अकबर ने अपनी मृत्यु से पहले ही इस जगह को सिलेक्ट कर लिया था, मीन्स अपनी कि मैं मर जाऊँगा उसके बाद मुझे यहाँ दफना दिया जाएगा। तो इसको सन 1602 में इसका कार्य स्टार्ट कर दिया गया था, बट 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जिसका पूरा काम था 1613 तक, 1605 से 1613 तक जहांगीर ने करवाया था इसको कंप्लीट। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है सिकंदर लोदी का महल, जो कि 1526 में बनाया गया था। तो चलिए चलते हैं, इसको भी दिखाते हैं। और सिकंदर लोदी जो था अकबर से पहले ही यहाँ आ चुके, मतलब 1503 में हिंदुस्तान में आ गए थे, और उनकी मृत्यु के बाद उनको लोदी गार्डन दिल्ली में दफना दिया गया था। साइड पे ही आपको ये बिल्डिंग दिख जाएगी। तो स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे, क्योंकि मेन जो एंट्रेंस के होने के बाद, टिकट लेने के बाद सबसे पहली बिल्डिंग यही है। तो यहीं से हम शुरू करेंगे कि ये चीज़ क्या है, और इसके बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस जो जगह है हम जहाँ आए हुए हैं सिकंदरा पे, इसको अकबर टॉम और अकबर का मकबरा और सिकंदरा तीनों नाम से जाना जाता है, ठीक है। सन 1605 से लेकर के 1613 तक इसको बन के तैयार हुआ, जो कि इनके जो बेटे थे जहांगीर, उन्होंने इसको कंप्लीट करवाया था बनवा के। तो फाइनली हम यहाँ से टिकट लेने के बाद राइट हैंड पे यहाँ ये इमारत है मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ आ गए। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊँ, ये जो है सिकंदर लोदी जो थे 1503 में यहाँ आ गए थे, और यहाँ आने के बाद उन्होंने एक गांव बसाया जिसका नाम रखा गया सिकंदरा, जिसका कि नाम रखा गया सिकंदरा। तो जो मैं आपको बता दूं, सिकंदरा, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सिकंदर लोदी का ये बना हुआ मकबरा, जो कि अस्थायी मकबरा था, यहाँ से फिर उनको शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली।
और दिल्ली में आपको पता ही है लोधी गार्डन जो है वो उन्हीं के नाम पे है वहाँ। तो मैं थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग दे दूँ। ये 1503 में बना था और जब सिकंदर यहाँ आए तो उन्होंने एक गाँव बसाया और उसका नाम रखा सिकंदरा। तो ये पूरा आज भी जो इसको जो बुलाया जाता है सिकंदरा, वो उन्हीं के नाम पे बना हुआ है। तो आप देख ही सकते हैं ये इमारत, और ये यहाँ पे 1503 में बनाया गया था और ये गांव भी उसी समय बसाया गया। तो सिकंदर लोधी ने इस गांव को बसाया जिसका कि नाम रखा गया सिकंदरा, और आज भी उसी नाम से प्रचलित है। तो ये देख सकते हैं ये पूरा जो महल है, आप ये महल क्या मीन्स एक मकबरा टाइप का बनाया गया था सिकंदर लोधी का। ये पूरा का पूरा बना हुआ है। तो ये इस साइड से बना हुआ है पूरा, आप देख ही सकते हैं। मैं आपको इन साइड से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये सिकंदर लोधी के टाइम का बना हुआ 1503 का। तो फाइनली हम आ चुके हैं इन साइड में, और इन साइड में देख सकते हैं ये पूरा आप ये सिकंदर लोधी के टाइम का बना हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इसके बारे में आपको बता ही दिया। तो अब चलते हैं आगे की तरफ और मैं आपको बताता चलता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया सिकंदर लोधी के बारे में, जो कि 1503 में इस गांव को उन्होंने बसाया था। और ये जो मेरे पीछे आप इमारत देख रहे हैं 1526 में बनी थी, उन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। उनको फिर यहाँ से निकाल के लोधी गार्डन में शिफ्ट कर दिया गया। तो चलिए अब हम चलते हैं सामने की ओर। ये मेरे सामने यहाँ चलेंगे हम और उधर चल के मैं आपको। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको दिखाया उस साइड अभी सिकंदर लोधी का महल, सिकंदर लोधी की समाधि का जो बनी हुई है, और वो 1526 में बनी। तो अब मैं आ चुका हूँ सामने, ये मेरे देख रहे हैं ये है शीश महल। और शीश महल के साथ साथ इसको कांच महल भी कहा जाता है। और इसके लिए मैं आपको बताऊं, इसमें जो वर्क हो रखा है ना, मीन्स बहुत ज़्यादा डीपली वर्क हो रखा है। ऊपर जो देखेंगे आप, जो उसमें ब्लू स्टोन वगैरह दिख रहे हैं, ये भी उसी तर्ज पे बने हुए हैं। मीन्स जिस तरीके से ताजमहल रात में जो होता है पूनम की रात में, चांदनी रात में चमकता था, इसी तरीके से जब ये इस पर चांदनी रात में पड़ा करते थे तो ये भी इसी तरह चमका करते थे। और इसको जो बनाया था वो बनाया था जहांगीर ने, और इसको जो जहांगीर ने बनाया था, और ये बना था 1605 से लेकर के 1619 तक। तो इसको बनने में टोटल 14 साल का समय लगा। इसको बनने में काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लगा। अब इसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारी हिस्ट्री हैं। कोई हर इतिहासकार अपनी अपनी अलग हिस्ट्री देता है कि उन्होंने वो शराब के टाइम में बना था, या अब मैं इस बारे में ठीक इस तर्क को वो नहीं कर सकता कि कब बना। बट आप देख सकते हैं कि इसमें भी बहुत ज़्यादा डीपली वर्क हो रखा है। और देख सकते हैं आप पूरा ऊपर जो है इसमें शीश महल में कांच लगा करते थे पहले किसी समय में। ये देख रहे हैं ना ऊपर, इसमें रंग बिरंगे कांच वगैरह लगा करते थे, और इसीलिए इसको शीश महल कहा जाता था, जो कि आज इसमें नहीं है। और एक ये बात मैं बताऊं, जहांगीर ने ये इसलिए भी बनवाया था, कहा यह जाता है कि उनकी जो गेस्ट हुआ करते थे या रानी या गेस्ट वगैरह आया करते थे, वो इसी में रुका करते थे। तो चलिए, हमने देखा आपको दिखाया शीश महल, और हम चलते हैं आगे की तरफ, और आगे हम आपको फुल डिटेल देते रहेंगे। और भाई प्लीज़ अपना मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है। तो दोस्तों हम तो इस टाइम शीश महल पे, और मैं आपको इसके वर्क की बात करूं तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डीप वर्क है इसमें। ये जो वर्क देख रहे हैं ना, इसमें भी कहा यह जाता है कि इसमें भी सोने मतलब हीरे वगैरह कुछ लगा हुए थे उस टाइम पे। तो आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे, और इसमें जो वर्क है बहुत ज़्यादा डीपली वर्क है, और पूरा देख ही सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा बारीक नक्काशी का काम किया गया है इसमें। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। मैंने आपको दिखाया अभी शीश महल, जिसको कि कांच महल भी कहा जाता है। तो हम जा रहे हैं इस टाइम अंदर की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अकबर ने ये इसलिए बनाया था क्योंकि ये एक कब्रिस्तान के रूप में है। अकबर ने ये इसलिए बनाया था कि उनके पारिवारिक जितनी परिवार में लोग हुआ करते थे या होंगे, उनकी जब मृत्यु हो जाएगी तो उनको यहीं दफनाया जाएगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो राजा जहाँ उनकी मृत्यु होती गई, जहाँ मरते गए वो, उनको वहीं कब्र में उधर ही दफना दिया गया। और तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, अकबर की 3 रानियाँ थी। पहली थी रुकैया बेगम, दूसरी थी जोधाबाई जो कि हिंदू राजपूताना थी, और तीसरी थी सलीमा बेगम। तो अकबर ने सन 1582 में एक धर्म की स्थापना की अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नियों के साथ मिलकर। उन्होंने सन 1582 में एक धर्म की स्थापना की जिसका नाम उन्होंने दिया दीन-ए इलाही, जिसका कि मतलब था सब धर्म को वो एक साथ मिला के लेके चलना चाहते थे, जैसे हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ लेके चलना चाहते थे। तो उसी तर्ज पे ये जो गेट है मेन, जो सिकंदरा का या अकबर टॉम का जो मेन गेट है, उसको बनाया गया है। कुछ इसकी जो मीन्स छवि जो मिलती है वो मिलती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, ताजमहल का जो रॉयल गेट था उससे भी मिलती, क्योंकि ताजमहल से पहले बन चुका था। ये
13-14 में बन के तैयार हो चुका था और ताजमहल काफ़ी बाद बना था। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा, क्योंकि ये उसी तर्ज पे। तो दोस्तों मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, इसको कहा जाता है जहांगीरी गेट। और इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ थोड़ा सा कि ये देखिए, इसकी जो मीनार देख रहे हैं ना आप, इसकी जो टोटल हाइट है ये है 172 फीट की, 172 फीट की है। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो वही है, उसी नाम से है, जैसे दीन इलाही जो उन्होंने नाम धर्म रखा था, धर्म का नाम उसी तर्ज पे बना हुआ है ये। मीन्स मैं आपको थोड़ा सा डीपली और बताऊं कि जो आपकी इसकी ऊपर की जो वो देखेंगे मीनार, वो मुस्लिम उस पर बनी हुई है, मुस्लिम धर्म को दर्शाती है और उसका प्रतीक है। और उसके नीचे जो आप देखेंगे वो मीनार, वो हिंदू जो लोग हुआ करते थे, राजपूत लोग, उनके धर्म को दर्शाती है, जो हिंदू को दर्शाती है। और उसके नीचे आप देखेंगे ये क्रॉस देखेंगे आप, ये क्रॉस दर्शाते हैं क्रिश्चियनिटी को। और इसी तरीके से आप नीचे देखेंगे ये स्वास्तिक के निशान, ये जो बने हुए हैं ये है स्वास्तिक के निशान। और स्वास्तिक के निशान के बगल में आप देखेंगे फूल वगैरह बने हुए हैं, ये आप देखेंगे कमल का फूल बना हुआ है, ये दर्शाता है हिंदू के प्रतीक को। और नीचे जो आप देखेंगे ये नीचे जो देख रहे हैं इस साइड में, इसमें बने हुए क्रॉस, ये आज ये दर्शाता है क्रिश्चियनिटी को। और इसमें जो अरबी में जो लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा मुस्लिम लोगों को कि उसको दर्शाता है। तो यही बात है इसमें कि ये पूरा का पूरा इसी तर्ज पे बना हुआ था, दीन इलाही और जो उन्होंने धर्म स्टार्ट किया था उसी तर्ज पे इसको बनाया गया था। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है, आप देख ही सकते हैं। ये जो मेरे पीछे आप गेट देख रहे हैं, गेट के सामने ये छोटा सा गेट और है, ये जो गेट देख रहे हैं ना आप छोटा सा, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि उस समय में हुआ ये करता था कि जो ऑलमोस्ट जो लोग हुआ करते थे वो 6.5-7 फीट के हुआ करते थे। बट जो अकबर की जो हाइट थी वो थी 5 फीट की। अकबर को लोगों ने बोला कि अगर आपकी हाइट तो बहुत छोटी है और आपको फिर वही इसी तरीके से आपको लोग कैसे सलाम करेंगे, कैसे झुक के आपके सामने चलेंगे। तो इसको फिर उन्होंने इस बात को अपने जो उनके 9 रत्नों में से एक रत्न थे बीरबल, उनके सामने रखा कि ऐसा क्या करें। तो बीरबल ने एक राय दी कि आप एक काम कर सकते हैं, मेन गेट के सामने ये गेट बनाया गया, फिर ये बनाया गया 6 फुट का। तो आप ये देख रहे हैं ना, ये जो गेट बनाया गया 6 फुट का बनाया गया, जिससे कि 6.5 फीट का अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको झुकना पड़ेगा। तो इसी तरीके के आगे भी गेट बने हुए हैं। तो चलिए हम चलते हैं इनसाइड में और एक्सप्लोर करते हैं। और ये एक चीज़ और, ये सेम जो आर्टिकल जो बना हुआ है, डिज़ाइन जो बना हुआ है, स्ट्रक्चर इसी के पीछे भी इसी तरीके से बना हुआ है और चारों तरफ से एक जैसा है। इसके सेम इस साइड भी ऐसा ही है, उस साइड से भी ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, ये जो मेरे पीछे आप गेट देख रहे हैं, गेट के सामने ये छोटा सा गेट और है, ये जो गेट देख रहे हैं ना आप छोटा सा, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि उस समय में हुआ ये करता था कि जो ऑलमोस्ट जो लोग हुआ करते थे वो 6.5-7 फीट के हुआ करते थे। बट जो अकबर की जो हाइट थी वो थी 5 फीट की। अकबर को लोगों ने बोला कि अगर आपकी हाइट तो बहुत छोटी है और आपको फिर वही इसी तरीके से आपको लोग कैसे सलाम करेंगे, कैसे झुक के आपके सामने चलेंगे। तो इसको फिर उन्होंने इस बात को अपने जो उनके 9 रत्नों में से एक रत्न थे बीरबल, उनके सामने रखा कि ऐसा क्या करें। तो बीरबल ने एक राय दी कि आप एक काम कर सकते हैं, मेन गेट के सामने ये गेट बनाया गया, फिर ये बनाया गया 6 फुट का। तो आप ये देख रहे हैं ना, ये जो गेट बनाया गया 6 फुट का बनाया गया, जिससे कि 6.5 फीट का अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको झुकना पड़ेगा। तो इसी तरीके के आगे भी गेट बने हुए हैं। तो चलिए हम चलते हैं इनसाइड में और एक्सप्लोर करते हैं। और ये एक चीज़ और, ये सेम जो आर्टिकल जो बना हुआ है, डिज़ाइन जो बना हुआ है, स्ट्रक्चर इसी के पीछे भी इसी तरीके से बना हुआ है और चारों तरफ से एक जैसा है। इसके सेम इस साइड भी ऐसा ही है, उस साइड से भी ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, तो फाइनली हम जा रहे हैं इनसाइड में और ये देख रहे हैं पूरा गेट, और इसमें आपको मैं पास से और दिखा दूंगा। तो दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये हुआ करते थे घोड़ों के अस्तबल, जिसमें कि उस टाइम में अकबर और इन लोग बादशाहों के घोड़ों को रखा जाया करता था। और ये जो आप देख रहे हैं पूरा गेट, और मैं आपको नज़दीक से इसको दिखाऊं, ये देखेंगे, ये जो देख रहे हैं आप, मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो देख रहे हैं आप, ये क्रॉस का निशान देख रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको स्वास्तिक का निशान दिख जाएगा। मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, तो ऊपर आपको दिख जाएगा वो स्वास्तिक का निशान बना हुआ है जो हिंदू धर्म को दर्शाता है, ठीक है। और ये कुरान की जो आयत लिखी हुई है ये पूरा मुस्लिम धर्म को दर्शाती है और उसी के प्रतीक ये गेट बनाया गया, दीन इलाही के प्रतीक। तो चलिए अब हम चलते हैं इनसाइड में और मैं आपको
जैसा कि मैंने आपको अभी बता रहा था, इसकी मैं आउटसाइड बाहर से जो मैंने दिखाया था, ये है जहांगीरी गेट। और ये देख सकते हैं इनसाइड से सेम जैसा उस साइड से बना हुआ है, और वैसा ही उसी साइड से इस साइड से भी बना हुआ है। और एक चीज़ मैंने आपको बताई कि ये जो अपना ताजमहल का जो रॉयल गेट है वो इसी तर्ज पे बना हुआ है। मीन्स जो उसमें जो गेट बना हुआ है वो, क्योंकि ताजमहल इसके बाद बना है, तो इसी का डिज़ाइन तर्ज पे लेके बना हुआ है। वाकई में ये भी बहुत अच्छा, एक खूबसूरत कहें जो इसमें जो वर्क किया गया, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वर्क किया गया है। और एक इसमें डीप नॉलेज भी है देखने को, जो बहुत समझने वाली बात है, जो कि इसमें दर्शाया गया है। जो दीन इलाही उन्होंने फैला रहे थे उसको दर्शाया गया है कि किस तरीके से इसमें भी उन्होंने इस चीज़ को दर्शाया। तो आपको मैंने बताया कि ऊपर जो क्रॉस बने हुए हैं क्रिश्चियनिटी को दर्शाते हैं, इसमें स्वास्तिक बना हुआ है, इसमें अरबिक में लिखा हुआ है, तो ये सभी चीज़ को दर्शाता है। तो दोस्तों, अकबर की 3 पत्नियाँ थीं, तीनों पत्नियों से कोई औलाद नहीं हुई। उन्होंने काफ़ी दुआएं मांगी, मन्नतें मांगी, कोई औलाद नहीं हुई। फिर उसके बाद किसी ने उनको बताया कि आप जाइए आगरा से करीबन 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी, वहाँ पर एक पीर बाबा हैं या फ़कीर बाबा हैं, उनसे दुआ कीजिए। तो अकबर यहाँ से आगरा से पैदल नंगे पैर और नंगे सर अपनी वाइफ जोधा के साथ, जोधा बाई के साथ, जो कि एक हिंदू राजपूताना थी, उनके साथ फतेहपुर सीकरी गए। उनका बाबा का नाम है, उनका नाम था शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, क्योंकि जिनको कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वो उनके पास गए, उधर से उनको एक औलाद मिली अकबर को, जिसका कि नाम रखा गया जहांगीर। जहांगीर नाम नहीं रखा, बाबा ने उनको नाम दिया था सलीम। तो सलीम उनका नाम दिया गया। पर मुगल्स के जो नाम हुआ करते थे उस टाइम में कुछ अलग ही डिफरेंट हुआ करते थे, या उनके कल्चरल के हिसाब से, तो उनका नाम पड़ा जहांगीर। तो इस तरीके से उनका नाम पड़ा और उनको वहाँ से औलाद मिली। और ये आप देख रहे हैं पूरा। और एक चीज़, जहांगीर की मृत्यु जो हुई थी, जहांगीर जो मरे थे वो मरे थे लाहौर में, तो उनकी कब्र जो है आज भी लाहौर में ही है। और उनके साथ साथ उनकी जो एक कहा जाता है, एक इतिहास में उनकी जो प्रेमिका थी अनारकली, उनकी कब्र भी आज भी वहीं बनी हुई है लाहौर में। तो चलिए मैं आपको और आगे की तरफ लेके चलता हूँ और बताता हूँ इसके बारे में फुल डिटेल। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया है। तो आपने देखा अभी फर्स्ट पार्ट, और इसके आगे का पार्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो फिलहाल आपने देखा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आज आपको पूरा सिकंदरा विज़िट कराया है। और प्लीज़ भाई, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और पूरा जो नीचे बेल आइकन आया हुआ है उसको दबा दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूं, और इससे भी एक बिल्कुल अच्छी डीप नॉलेज के लिए वीडियो बनाता रहूं। और मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, मेरा पर्सनल कोई ऐसा वो नहीं है। मैं जो ये वीडियो बनाता हूं ये सिर्फ़ और सिर्फ एंटरटेन और आपको एंटरटेन करने के लिए और आपको एक नॉलेज देने के लिए बनाता हूं। सो विल यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट्स।